नमस्ते मित्रों, मैं राजू लहरी। मैं आज बताऊंगा कि सा रे ग म प ध नि को इंग्लिश में क्या कहते हैं। और ये वीडियो बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि बहुत सारे शिष्य कहते हैं कि सर, लोग पूछ देता है कि इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हम नहीं बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, ग्लानि महसूस होती है। ये बिल्कुल अंग्रेजों का देन है और अंग्रेज हर एक क्षेत्रों में कुछ न कुछ गड़बड़ी पैदा करके ही गया है। यहां भी संगीत में भी वो विशुद्ध रूप से रहने नहीं दिया। यहां भी इंग्लिश नाम मेजर, माइनर, जी फ्लैट, ई फ्लैट, इतना प्रकार के दिग्भ्रमित लोग को कर दिया है अटर पटर बोलकर। अरे जब शाह का इंग्लिश नाम नहीं था, क्या उस समय कलाकार नहीं थे? तानसेन को क्या पता था कि इंग्लिश में क्या माइनर होता है, क्या मेजर होता है? उस समय तो इस अंग्रेजियत का जन्म ही नहीं हुआ था। सारे ग म प ध नि के बारे में क्या था? उसको स्वरलिपि का आविष्कार ही भातखंडी जी ने किया। उससे पहले न सी था, न डी था, न ई था। उस समय क्या कलाकार नहीं थे? क्या उनको जानकारियां नहीं थी? क्या वो अच्छे गाते नहीं थे? सब कुछ तो था। तो एक दिग्भ्रमित करने का ये तरीका है, लोग को परेशान करने का, लोग को मनोबल को गिराने का। भारतीय को मनोबल को गिरा दो, बताओ कि सी फ्लैट क्या होता है, लीजिए समस्या उत्पन्न हो गई। तो उन सारी समस्याओं का समाधान मैं लेकर आया हूं। और अब तो यूट्यूब अब चल रहा है। आज के 10 से 15 साल पहले ही हमने स्वरलिपि को इंग्लिश में नाम बजाबते किताब में लिख कर दे दिया लोगों को। उसका उस समय उतना महत्व नहीं था, आज लोग डिमांड कर रहा है। तो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कैसे हम सारे ग म प ध नि को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। इसके लिए आइए देखते हैं ये वीडियो को। आपके सामने रखा हुआ है म्यूजिक बोर्ड, म्यूजिक कीबोर्ड। तो हम यहां शुरू करते हैं मध्य सप्तक से। जैसा कि हारमोनियम में मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक होता है, तो हम मध्य सप्तक से शुरू कर रहे हैं। अब मध्य सप्तक में सा रे ग म प ध नि और फिर सा। तो आप मोटे दिमाग से समझ लें, कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत इसमें नहीं है, एकदम सीधी सी बात है। ए से जी तक के हम सबको याद है ही, ABCD, A B C D E F G, यही 7 स्वर है जो सारे ग म प ध नि है। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? ए और बी को आप छोड़ दीजिए, ए और बी को आप छोड़ दीजिए और सी से शुरू कीजिए। सिर्फ अंतर यही है कि हम ए बी को छोड़ दें और सी से हम शुरू करें। तो सी डी ई एफ जी, जी तक आ गए और जो छोड़े हैं ए और बी उसको बोल दें ए और बी, बात खत्म। फिर से देखिए, सी डी ई एफ और जी, और जो छोड़ दिया हमने ए बी उसको बोल दिया ए और बी। हो गया आपका इंग्लिश का स्वरलिपि। यही इंग्लिश का स्वर है।
सा को सी, रे को डी, ग को ई, मा को एफ और पा को जी और धा को ए और नी को बी। यही 7 स्वर शुद्ध है। बस इतना हमको दिमाग में रखना है, इतनी छोटी सी बात। इस भुआ को लोगों ने भाल बना दिया है कि कितनी बड़ी चीज है इनके पास, ABC बोल के बजाते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीज नोटेशन मैंने ऐसा तैयार किया है कि जो उनके डायरी में भी नहीं है। जैसे फ्लैट तो जान रहा है कि फ्लैट होता है, लेकिन ब्लैक स्वर किसे कहते हैं? ब्लैक स्वर उसके डिक्शनरी में नहीं है, ना आपको यूट्यूब पे कहीं पर मिलेगा। ये मैं आपको बताऊंगा। आप पहले इसकी जानकारी ले लिए। अब दूसरा आपको मेजर माइनर के बारे में बताया हूं इस अगले वीडियो में, आप सर्च कर सकते हैं, बिल्कुल बना हुआ है। फिर फ्लैट स्वर क्या होता है, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बजाते बना चुका हूं, उसको भी आप सर्च करके देख सकते हैं। अब ब्लैक स्वर के बारे में, ब्लैक स्वर क्या है, मैं 4 दिन के अंतर पर उसको बनाकर भेज रहा हूं, ताकि आप उनसे भी एक कदम आगे रहें। बस यही थोड़ी जानकारी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।